नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 11 जुलाई से 20 जुलाई, 11 जुलाई टू 20 जुलाई, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी नहीं है, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, बिल्कुल संभव है, एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है। इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, 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 यूनिवर्स। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें 11 जुलाई टू 20 जुलाई, लव रिलेशनशिप कैसी होगी, गाइड करें। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट 11 जुलाई टू 20 जुलाई, लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, गाइड करें यूनिवर्स। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट 11 जुलाई टू 20 जुलाई, लव रिलेशनशिप क्या सिचुएशन होगी, यूनिवर्स गाइड करें। टू ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, यूनिवर्स क्यों आई हुई है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई ये एनर्जी। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, ये कार्ड नहीं लेंगे। सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, क्यों आई एनर्जी। फाइव ऑफ वैंड्स, स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। द स्टार, बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशियां यहाँ पर आई हुई है वो है एक्वेरियस मतलब कि कुंभ, लिब्रा एक्वेरियस जमनी मतलब कि मिथुन तुला कुंभ, एरीज लियो सेजिटेरियस मतलब कि मेष सिंह धनु, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न मतलब कि वृषभ कन्या मकर। तो इतनी साइन, इतनी राशियां यहाँ पर आई हुई है। वैसे ही ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो स्कॉर्पियो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 जुलाई टू 20 जुलाई की जो एनर्जी निकल करके आई है स्कॉर्पियो, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के इस रिलेशनशिप में मल्टीपल लोग की इन्वॉल्वमेंट रही है, आप लोग के बीच में फाइट्स हुए हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। इन मल्टीपल लोगों के साथ में आप लोगों के फाइट्स, लड़ाई झगड़े, कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, कुछ ब्लेम्स लगाए गए हैं,
किसी के बारे में भला बुरा कहा गया है, आपके रिश्ते को बदनाम करने की कोशिश की गई है, आपको बदनाम करने की कोशिश की गई है, तो ऐसी एनर्जी डेफिनेटली रही है आप लोग के इस रिश्ते में। पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाला जो समय है 11 जुलाई टू 20 जुलाई का, उसमें आप दोनों ही इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहेंगे। जो भी कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव हुए हैं, जो भी फाइट्स आर्गुमेंट्स हुए, उन एनर्जीज में आप नहीं रहना चाहेंगे। आप इस निगेटिव एनर्जी से बाहर निकलना चाहेंगे और इस रिश्ते के लिए फिर से काम करना चाहेंगे। आप दोनों ही इस रिश्ते के लिए होपफुल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग के इस रिश्ते में किसी एक पर्सन ने किसी दूसरे को चीट किया, किसी भी लेवल में हो सकता है, छोटे बड़े लेवल में हो सकता है। तो जो भी निगेटिविटी रही है, जो भी टॉक्सिसिटी आप लोग की इस रिलेशनशिप में रही है, लंबे समय से भी हो सकती है, तो ऐसी एनर्जी को आप बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं और इस एनर्जी से टोटली आप बाहर निकलना चाह रहे हैं। आपकी भी ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कमिंग डेज में, और आपके पार्टनर की भी। आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आप लोग एक दूसरे को याद कर रहे हैं। दोनों ही एक फ्रेश एनर्जी में फिर से आना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप की फिर से एक नए तरीके से शुरुआत आप दोनों ही करना चाहेंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे आप लोग की दिखाई दे रही है। अब चलिए आप लोगों की इंडिविजुअल एनर्जी की बात करता हूँ। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी की बात करता हूँ। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस रिश्ते के लिए काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। होप आपने अभी भी रखी हुई है। आपका माइंडसेट इस रिलेशनशिप को लेकर के अभी भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। आप अपने पार्टनर की राह अभी भी देख रहे हैं। आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कभी कभी आपकी ऐसी इच्छा होती है कि आप अपने पार्टनर को अप्रोच करें, उनके पास ट्रैवल करके जाएं, उनको आप अपना पैशन दिखाएं, अपने दिल की बातें उनके सामने आप एक्सप्रेस करें। इस तरह की एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है विद दिस 2 ऑफ वैंड्स कार्ड। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो कि आप जो पास्ट में जो आपने एफर्ट्स लगाए हैं इस रिलेशनशिप में, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आप होपफुल हैं। आपको काफ़ी उम्मीद है कि आपके जो एफर्ट्स रहे हैं इस रिलेशनशिप में, उसमें से एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा ही आएगा। एक पॉजिटिव आउटकम आपको इस रिश्ते में मिलेगा ही मिलेगा। इसके लिए थोड़ा वेटिंग जोन में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप से एक पॉजिटिव आउटकम आने का, एक पॉजिटिव इंडिकेशन आने का आप वेट कर रहे हैं। आपको मालूम है कि आज नहीं तो कल, देर सवेर आपके पार्टनर के साइड से कोई एक्शन आएगा या यूनिवर्स की इस तरह से कुछ एनर्जीज चेंजेस होंगी। समय कुछ ऐसा बदलेगा कि रिलेशनशिप आपका हील हो जाएगा। रिलेशनशिप में वापस से स्टेबिलिटी आएगी, ग्रोथ आएगी। आपको ऐसा भी लग रहा है कि लंबे समय का अंधकार हो गया है, बस अब अंधेरा छटने ही वाला है, उजाला होने ही वाला है। इस तरह की होप में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियो। तो पूरे प्योर इंटेंशन के साथ में आप अपने पार्टनर का पूरे दिल से वेट कर रहे हैं। हालांकि आप स्टक नहीं हैं, आप अपनी लाइफ में बिजी हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। जो भी आपके अदर जो फील्ड्स है उसके ऊपर आप काम भी कर रहे हैं। अपने आप को रोक करके, स्टक करके आपने नहीं रखा हुआ। ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर से आपके सेपरेशन चल रहे, दूरियां चल रही है, रिश्ते में निगेटिविटी चल रही है तो आप स्टक हो जाए, आप कोई भी काम ना करें, हाथ में हाथ धर करके बैठ जाए। ऐसी एनर्जी में आप बिल्कुल भी नहीं। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता है कि देर सवेर आप लोग का रिलेशनशिप हील हो जाएगा और आप लोग के इस रिलेशनशिप में हार्मनी आ जाएगी। पर अपने आप को आप रोकना नहीं चाहते हैं, टाइम को आप वेस्ट नहीं करना चाहते। इस तरह की एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियो। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूं यहाँ पर, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर भी बहुत ही ज़्यादा होपफुल है इस रिश्ते के लिए और आपके साथ के लिए। उम्मीदें उनने बिल्कुल भी नहीं खोई है। चाहे जैसी भी सिचुएशन उनको इस रिलेशनशिप में अभी फील हो रही, इसके बावजूद भी उनका दिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदों से भरा हुआ है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपके पार्टनर ने डेफिनेटली करके रखी हुई है। जैसा आपको फील हो रहा है वैसा ही आपके पार्टनर को भी फील हो रहा है। उनको भी पता है कि रिलेशनशिप आज नहीं तो कल हील होगा ही होगा। कब तक ये निगेटिव एनर्जी आप लोग के रिलेशनशिप को बांध करके रखी रहेगी, तभी तो इस नेगेटिव एनर्जी से, इस टॉक्सिसिटी से आप लोग को मुक्ति मिलेगी। तो इस तरह की फीलिंग के साथ आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा होपफुल मुझे दिखाई दे रहे हैं विद दिस दी स्टार कार्ड। आपके पार्टनर जो है वो डिवाइन से कुछ प्रेयर्स, प्रार्थनाएं भी करते रहते हैं इस रिलेशनशिप में हार्मनी लाने के लिए, इस रिलेशनशिप में ग्रोथ, हैप्पीनेस लाने के लिए। कुछ स्पिरिचुअलिटी की ओर भी आपके पार्टनर का रुझान मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सबके साथ हालांकि ये रेजोनेट नहीं करेगा, पर कोई कोई पार्टनर ऐसे डेफिनेटली होने वाले हैं। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो दिल से आपको अपना लाइफ पार्टनर मान चुके हैं। आपको अपनी फैमिली का हिस्सा वो ऑलरेडी मान चुके हैं। उनको पता है कि आपके साथ ही उनको फैमिली बनानी है। आप लोग का एक अबंडेंट रिलेशनशिप होगा। आप लोग के रिलेशनशिप में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। आप लोग की लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। सुख समृद्धि से भरा आप लोगों का जीवन होगा।
बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट, विश्वास आप लोग के बीच में होगा जिसको कोई भी तोड़ नहीं पाएगा, निगेटिवली इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। एक हार्मोनियस रिलेशनशिप आप लोग इंजॉय करेंगे, सबके साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे, सबके रजामंदी से आप लोग आगे बढ़ेंगे। घर परिवार का सहयोग आप लोगों को मिलेगा, सब साथ रह करके खुश रहेंगे, खुशियां आप लोग के चारों तरफ होंगी। इस तरह की डीप फीलिंग आपके पार्टनर की चल रही है। तो आपके पार्टनर की भी जो फीलिंग है, जो इंटेंशन है, वो आपके इंटेंशन की तरह प्योर मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर भी पूरे प्योरिटी के साथ में, पूरी इंटेंसिटी के साथ में चीज़ों को सोच रहे हैं और ये चीज़ें कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट भी धीरे धीरे करके हो रही है। जैसे कि उनने पूरे दिल से मान रखा है कि आप ही उनके लाइफ पार्टनर है, आप ही उनके सब कुछ है, और इस चीज़ को पूरे दिल से मान करके वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आप अपनी लाइफ में स्टक नहीं है, वो भी अपनी लाइफ में स्टक नहीं है। हालांकि उनके दिलो दिमाग में कन्फ्यूजन तो है, अभी भी है रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के। ये जो फ्यूचर है, ये ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर है, शॉर्ट टर्म के बारे में वो ज़्यादा सोच रहे हैं। लॉन्ग टर्म में तो उनको पता है कि रिलेशनशिप सक्सेस हासिल करेगा ही करेगा, आप लोग रिश्ते में बंधेंगे ही, आप लोग की शादी होगी, मैरिज होगी, आप लोग के बच्चे होंगे, घर परिवार होगा। पर शॉर्ट टर्म में आगे क्या होने वाला है उसके बारे में आपके पार्टनर थोड़े अनक्लियर चल रहे हैं, उनको आगे की क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। इसके कारण से आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थोड़े शांत हैं, ज़्यादा कुछ एक्शन ओरिएंटेड आपके पार्टनर अभी नहीं चल रहे। हालांकि उनका दिल तो बहुत कर रहा है कि वो तुरंत भाग करके आए आपके पास, आपको अप्रोच करें, सिचुएशन में क्लैरिटी वो लाएं। आपसे अगर क्लैरिटी उनको चाहिए तो क्लैरिटी वो लें। आपको कितना बेइंतहा वो प्यार करते हैं, कितना ज़्यादा वो आपको मिस कर रहे हैं, आपकी कमी को किस तरह से वो अपनी लाइफ में महसूस करें, इन तमाम चीज़ों को आपके सामने वो रखें। अपने दिल की फीलिंग्स, अपने दिल का हाल वो आपको बताएं। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर चल रहे हैं। तो इसके कारण से दौड़ करके, भाग करके आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, पर सिचुएशन अभी उनको ये चीज़ें अलाउ नहीं कर रही है। विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड एंड टू ऑफ सोर्ड्स कार्ड, तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप भी अपने लाइफ में स्टक नहीं है और आपके पार्टनर भी स्टक नहीं है। अपनी अपनी लाइफ में आप लोग अपना अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में आप लोग निभा रहे हैं। पर दोनों ही कहीं ना कहीं तहे दिल से एक दूसरे के अपने लाइफ में आने का वेट कर रहे हैं, रिलेशनशिप में हीलिंग आने का वेट कर रहे हैं, रिलेशनशिप में हार्मनी आने का वेट कर रहे हैं। आप में से कोई कोई स्कॉर्पियो के पार्टनर तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डिवाइन से ये प्रेयर्स प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि आप उनके पास आ जाए, आप उनके बिना बिल्कुल भी न रह पाएँ। अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपना पैशन आप उनको शो करने के लिए, दिखाने के लिए आ जाए। इस तरह का भी मैनिफेस्टेशन आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। तो आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। स्कॉर्पियो निगेटिविटी चाहे जिस भी लेवल की आप लोग के रिलेशनशिप में रही थी या अभी भी है, उसके बावजूद भी आप लोग की सोच जो है वो सही डायरेक्शन में चल रही है। अब चलिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखते हैं। आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके साथ के बारे में देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग स्कॉर्पियो के लिए क्या चल रही, गाइड करें। स्कॉर्पियो के पार्टनर की करंट फीलिंग स्कॉर्पियो के लिए क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। स्कॉर्पियो के पार्टनर की करंट फीलिंग स्कॉर्पियो के लिए क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। स्कॉर्पियो के पार्टनर की करंट फीलिंग स्कॉर्पियो के लिए क्या चल रही है, गाइड करें यूनिवर्स। क्वीन ऑफ वैंड्स, जस्टिस, थ्री ऑफ कप्स। तो यहाँ पर जो साइन राशि आई हुई है वो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु, लिब्रा मतलब कि तुला, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन। तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग के जो कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं स्कॉर्पियो, उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर खुद से होकर के इस रिलेशनशिप में जस्टिस करने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि कोई ना कोई एक ऐसा फील्ड है, कोई ना कोई ऐसी बात है, कोई ना कोई एक ऐसा इश्यू है जिसमें उनके साइड से कोई जस्टिस बाकी रह गया है, उनके साइड से कोई एक्शन बाकी रह गया है। किसी चीज़ की क्लैरिटी हो सकता है कि आपके पार्टनर देना चाहते हैं, किसी सिचुएशन को क्लियर वो करना चाहते हैं ताकि आप लोग के बीच में मिसकंसेप्शन जो हो गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग जो गई है, वो थोड़ी क्लियर हो जाए, सिचुएशन थोड़ी क्लियर हो जाए। तो कोई ऐसी बात है, कोई एक ऐसा इश्यू है जिसमें आपके पार्टनर क्लैरिटी लाना चाहते हैं। इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर अभी सोच रहे हैं। हो सकता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंस ये बात जो है, ये इश्यू जो है वो रखती हो।
और इसमें क्लैरिटी लाने के बाद सिचुएशन जो है वो ज़्यादा बैलेंस हो जाए आप लोग के बीच की। तो इस तरह की करंट फीलिंग आपके पार्टनर की चल रही विद दिस द जस्टिस कार्ड। साथ ही आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी हैं, बेसब्री से आपके आने का इंतजार भी वो कर रहे हैं। कोई ना कोई प्लानिंग भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने करके रखी हुई है, जिसको धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। इस तरह की करंट फीलिंग आपके पार्टनर की चल रही है। वो ये भी सोच रहे हैं कि आपका पुराना जो पैशन है वो वापस लौट आए। जिस तरह से पास्ट में आप पैशनेट रहा करते थे अपने पार्टनर के लिए, मतलब उनके लिए जितना ज़्यादा केयर आप उनकी किया करते थे, आगे से आगे उनके सारे काम आप कर दिया करते थे, बहुत ज़्यादा फिक्र आप उनकी किया करते थे, बार बार अपने प्यार का इजहार आप उनसे किया करते थे, प्यार अपना जताया करते थे। तो ऐसा पैशन आपके पार्टनर फिर से आपके अंदर देखना चाहते हैं। आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि आपने अपने पैशन को, पर्टिकुलर ये जो एक बात है जिसकी क्लैरिटी आपको नहीं मिली है, उसकी वजह से इस पैशन को आपने छुपा करके रखा हुआ है, अपने पैशन को आप सामने नहीं ला रहे हैं। जैसे ही आपके पार्टनर इस सिचुएशन में क्लैरिटी आपको देते हैं, इस पर्टिकुलर इशू में आपको क्लैरिटी देते हैं, तो आपका पैशन जो है वो खुल करके सामने आ सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ आपके पार्टनर देख रहे हैं आपके इस रिश्ते में। साथ ही आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ रिश्ते में सेलिब्रेशन लाना चाहते हैं, रिश्ते में वापस भर भर के इमोशन वो लाना चाहते हैं, सबका कोऑपरेशन वो चाहते हैं, आपके फ्रेंड्स का, आपके कलीग्स का, अपने घर परिवार वालों का, सबके साथ मिल करके वो अपने इस रिश्ते को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। किसी से छुपा करके इस रिश्ते को वो नहीं रखना चाहते, खुल करके इस रिश्ते को एक्सेप्ट वो करना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की चल रही है दिस 3 ऑफ कप्स कार्ड। तो स्कॉर्पियो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।